सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे भारत अमेरिका और टैरिफ पर। अब आप जानते हैं टैरिफ टैरिफ का मतलब बाहर से आने वाले सामान पर जो टैक्स लगाए जाते हैं, जिसे आप सीमा शुल्क कहें, आयात शुल्क कहें, ये सब मिलाकर। अब ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो भी बने हैं वो बार बार कह रहे हैं भारत में टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं, और उनके ऐसे भी बयान पढ़ रहा हूँ कि हम 2 अप्रैल से 100% टैरिफ लगाएंगे। तो थोड़ा चर्चा करते हैं टैरिफ पर। अब प्रश्न है, टैरिफ लगाए क्यों जाते हैं? अगर मान लिया भारत जो 150 करोड़ का बाजार है, लगभग 145 करोड़ आबादी है, यदि इसकी सीमाएं खोल दी जाए, दुनिया भर से सामान आने दिया जाए, तो क्या होगा? चीन, जैसे हम जानते हैं, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, और ऐसा माना जाता है चीन का सामान से दुनिया के सारे बाजार भरे पड़े हैं। हम ये भी जानते हैं चीन का सामान सस्ता होता है। आप जानते होंगे कुछ समय पहले तक दिवाली पर आपने चीनी लड़ियाँ खरीदी होंगी, भारतीय लड़ियों के मुकाबले बहुत सस्ती होती थी। तो प्रश्न यह है, अगर हम सारे शुल्क हटा देंगे आयात से होने पर लगने वाले, तो क्या होगा? भारत का सामान विदेशी बाजारों से पड़ जाएगा, और यहाँ तक कि चीन का सामान का बात करें तो सस्ते सामान से भी पड़ जाएगा। अब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से जब भारत में चीनी सस्ता सामान या कोई और भी सस्ता सामान आसानी से मिलने लगेगा, तो भारत के उद्योगपतियों की उत्पादन में रुचि कम हो जाएगी, यानी उत्पादन क्षेत्र में भारत में रोजगार में कमी आ जाएगी। भारत के संसाधनों का उपयोग मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है भारत को कच्चे माल भी और सस्ते दामों पर दुनिया को देने पड़े। तो भारतीय संसाधन भारत में इस्तेमाल हो, भारत में उत्पादन हो, भारत में रोजगार हो। आप जानते हैं कच्चे माल से अंतिम उत्पाद तक बीच में रोजगार, कुशलता, श्रम सब आता है। श्रम, कुशलता, ये सब रोजगार का आधार है। तो जब भारत में यदि बंद हो गया, ये सब उत्पादन बंद हो गया, तो भारत के रोजगार कहाँ जाएंगे? तो इस स्थिति से बचने के लिए इतने शुल्क लगाने अनिवार्य होते हैं कि विदेशी सामान भारत में इतना ज़्यादा ना आ जाए या इतना सस्ता ना आ जाए जिससे भारतीय उत्पादन, भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़े। इस कारण टैरिफ लगाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के टैरिफ, जैसे मैंने कहा, लगाए जाते हैं। अब जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप है भारत में टैरिफ ज़्यादा है। अब टैरिफ ज़्यादा का कारण तो मैंने बता ही दिया, किस कारण लगाए जाते हैं। भाई, भारत 145 करोड़ का देश है, दुनिया के लिए नहीं खोल सकता। अब अमेरिकी राष्ट्रपति निश्चित रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका नारा है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब अमेरिकी राष्ट्रपति का जी काम अमेरिकी हितों की रक्षा करना है, ये पहले आप ध्यान दें। उन्हें भारत के हितों से कोई मतलब नहीं होता, अपने देश के हितों की, अपने देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है। जब वो ज़्यादा शुल्क लगाएंगे, मान लिया जैसे वो कह रहे हैं, तो जो वो बाहर से उनके यहाँ सामान आता है वो उनके यहाँ हो सकता है उत्पादित होना शुरू हो जाए, उनके आंतरिक अर्थव्यवस्था सुधर जाए, आंतरिक रोजगार बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। अब ये तो मैंने आपको अमेरिकी राष्ट्रपति की बता दी। अब प्रश्न है, भारत के हितों की रक्षा कौन करेगा? ये जिम्मेदारी ट्रंप की नहीं है, ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है, मोदी सरकार की है। अब जब दो व्यापारी, मैं प्रधानमंत्री मोदी को और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को, दोनों को ही व्यापारी मानता हूँ। जैसे उन्होंने मागा चलाया है, ऐसे ही मोदी जी ने भारत में आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप, स्टैंडअप, मेक इन इंडिया, इस तरह के प्रोग्राम चलाए हैं। तो खैर, मैं ये कह रहा था, जब दो व्यापारी आपस में बात करते हैं तो उसमें समाधान निकलने की गुंजाइश होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका की हितों की रक्षा करेंगे, भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री भारत के हितों की रक्षा करेंगे। ये लेन देन का मामला होता है। अब क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा? या तो टैरिफ समान हो जाएंगे या टैरिफ न्यूनतम हो जाएंगे, दोनों के। न्यूनतम होने से अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ेगा? अमेरिका का आयात बढ़ सकता है, निर्यात भी बढ़ सकता है। ऐसे ही भारत का निर्यात भी और बढ़ सकता है, कुछ आयात भी बढ़ सकता है। कि भारत में एक वर्ग है
जो अमेरिका के महंगे उत्पादों को खरीदने की क्षमता रखता है। तो मैं सारांश मेरा ये है कि जब दो व्यापारिक हितों की पूर्ति करने वाले नेता साथ बैठेंगे तो वो निश्चित अंतिम रूप से किसी न किसी समाधान पर पहुंच जाएंगे। चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ बढ़ाएं, चाहे भारत को टैरिफ घटाने पड़ें, तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये एक तरह से आप मान के चलें समानता का सिद्धांत चल रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है आगे ऐसा हो। बाकी जो डर रहे हैं प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से प्रभाव हर चीज़ का पड़ता है। उस प्रभाव से निपटने के लिए हम सरकारें चुनते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।